फिर एक नई रैंडम प्रॉब्लम के साथ। वेक्टर की प्रॉब्लम है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। वो भी जरूरत नहीं है, सिंपल मेथड है, आपको अप्रोच करनी है क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया, ये बेसिकली वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। तो पूछा गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए। इसकी वैल्यू निकालनी है, जबकि क्या दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें तीनों आने चाहिए। हमें अप्रोच करना है किसकी तरफ, a डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए। अगर इनकी तरफ अप्रोच करेंगे तो कैसे हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम। तो हम सबसे पहले इसी को ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम उसकी तरफ जाना चाहते हैं, ये सिंपल, ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, इसका जरूर कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास गिवन क्या है, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, अगर इसका हम डॉट प्रोडक्ट कर दें, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा। जब दोनों वेक्टर का सेम डॉट प्रोडक्ट हो जाता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, तो हम उसको क्या कहते सकते हैं कि ये फोल का स्क्वायर है, ऐसे लिख सकते हैं। तो उस साइड में हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं हम, तो वेक्टर फॉर्म में अलग अलग की अलग अलग के साथ, तो पहले की इसके साथ, जैसे कि सिंपल हम क्रॉस करते, मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही डॉट होता है कि सिंपल मल्टीप्लाई की तरह देखना है। अगर प्लस का निशान है तो सबके साथ मल्टीप्लाई अलग अलग से होगी। तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। इसी से बी का करेंगे, प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब इसकी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई, प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो क्या होता है, ए बी कोस थीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का निकालते हैं तो ए बी, इसको हम बी ए कोस थीटा कहेंगे। लेकिन दोनों की अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों का सेम आएगा। तो हम जहां पे a डॉट बी है, वहां b डॉट a है, वहां सेम वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जहां पे भी ये उल्टे रिवर्स प्रोसेस में है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, b c डॉट b की जगह b डॉट c लिख सकते हैं। तो a डॉट b a डॉट a जब सेम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होती है तो उनके बीच कोस थीटा कितना होता है। अब मान लो a वेक्टर है और डॉट ए वेक्टर है, तो इसका a का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, दो वेक्टर पैरेलल हैं, उनके बीच में कोस थीटा कितना हो गया, दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच में थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा 0 कोस 0 कितना होता है, 1। तो इसका क्या आ जाएगा, a वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे a वेक्टर का स्क्वायर यूज कर सकते हैं, जहां पे भी a डॉट a, b डॉट b, c डॉट c, वहां पे उनका स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो a का स्क्वायर, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a डॉट b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस, ठीक है, a डॉट b एक यहाँ पे है, a डॉट b यहाँ पे है और a डॉट b दो ही जगह a डॉट b लिखा हुआ है, a डॉट b और a डॉट b। तो यहाँ पे 2 टाइम्स a डॉट b होगा, जैसे मैंने बताया था a डॉट b और b डॉट a सेम है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स a डॉट b हो गया। सिमिलरली a डॉट c आगे कहीं पे है a डॉट c, ये रहा 2 टाइम्स 2 टाइम्स a वेक्टर
डॉट सी वेक्टर, ठीक है। और उसके साथ साथ अब आगे हम बढ़ते हैं, उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, ए डॉट सी हो गया, उसके बाद बी डॉट बी कंक्लूड हो गया। ये क्या है, बी डॉट बी, तो बी का स्क्वायर प्लस ये भी हो गया, सी डॉट बी बचा, बी डॉट सी, बी डॉट सी आ गया नहीं आया, तो बी डॉट सी, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और यहां पे एक ये रहा बी डॉट सी, तो दो बी डॉट सी आ गए, तो 2 इंटू बी डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट सी, सी का मैग्नीट्यूड का स्केल। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन बन के आई, इनका प्रोडक्ट करने से वो फाइनली ये होगी। लेकिन हम जानते हैं कि ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी। और हम ये जानते हैं कि ये 0 है, मल्टीप्लाई 0 है, तो टोटल किसके बराबर आ गया, 0, ठीक है। दोनों किसके बराबर आ गए हैं, 0। तो यहां से अगर हम देखें, अगर यहां से निकाल लें ए वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर कितना है, ए का स्क्वायर करो 5 का स्क्वायर प्लस 2, सब में से कॉमन आ गया 2, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इन तीनों में से 2 कॉमन आ गया, प्लस अब हम b का स्क्वायर करेंगे, b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर कितना है, यहां पे 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो कि हमें निकालना क्या था, a डॉट बी, बी डॉट सी और a डॉट सी, a डॉट बी, बी डॉट सी और a डॉट सी भी कह सकते हैं, c डॉट a। हम इसको क्या लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, c डॉट a जैसा कि उसमें किया, तो हम इसको c वेक्टर डॉट a वेक्टर भी लिख सकते हैं। यहां से क्या आ गया, अगर हम इसको इस साइड रखें, a डॉट b वेक्टर प्लस b डॉट c वेक्टर प्लस c डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू, उस साइड इसको ले जाएं, 25 प्लस 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 50, ठीक है। ये कितना हो गया, 50 हो गया। अब यहां से अगर a डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर की वैल्यू हम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 50/2 क्या हो गया, 25। तो यहां से जो a डॉट b और b डॉट c और c डॉट a की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, 25, ठीक है। यही हमें निकालना था और यही हमारा निकल गया कि इसकी वैल्यू क्या निकालनी थी, वही आ गई 25, ठीक है। ओके, थैंक यू।